कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जंगल में आग आखिर लगती कैसी है, वो क्या फैक्टर्स है जो वाइल्ड फायर की वजह बनते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये वजह क्या है। और देखिए, आग के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और ताप यानी कि हीट की जरूरत होती है। जो फैक्टर्स काम करते हैं आग लगने के लिए जंगलों में, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भीषण गर्मी में हल्की सी चिंगारी आग के लिए बहुत ज्यादा होती है। थोड़ी सी भी चिंगारी भड़की और आग पूरी तरीके से फैल जाती है। जो ये मौसम है उसमें ये काफी कारगर होता है और सूखे पेड़ की टहनियों की रगड़ की वजह से ये चिंगारी पैदा होती है। कहा जाता है कि दो टहनियां जब आपस में टकराती हैं तो उस वजह से जो चिंगारी पैदा होती है वो जंगलों में काफी तेजी से फैलती है। ये चिंगारी बाद में भीषण आग की वजह बन जाती है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई हेक्टेयर भूमि जलकर खत्म हो जाते हैं, जंगल पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि देखिए किस तरीके से रगड़ जो होती है दो टहनियों में, उससे ये आग फैलती है। इसके बाद सूरज की तेज किरणें सूखी टहनियों पर पड़ती हैं तो आग पकड़ लेता है। जब सूरज की जो किरण है वो बहुत तेज होती है, उस वजह से भी जो सूखे पत्ते हैं, जो टहनियां हैं, उनमें वो आग पकड़ता है। रेल ट्रैक पर रेल के पहियों की रगड़ से चिंगारी पैदा होती है और ये फैक्टर भी आग लगाने के लिए बहुत काफी हो जाता है। इसके अलावा देखिए, जंगल के बीच से जो बिछे हुए रेलवे ट्रैक है वो भी आग फैलने का उनसे भी खतरा रहता है। ये देखा गया है कि जो ट्रैक है वो जब आपस में रगड़ खाते हैं उससे जो चिंगारी पैदा होती है उससे भी आग की घटनाएं देखी गई हैं। तेजी से बदलता मौसम भी आग की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। जो तेजी से मौसम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे भी ये आग का खतरा बनता है। कम बारिश, सूखे जैसे हालात, लू और भीषण गर्मी भी आग की वजह है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है, बारिश कम हो रही है, सूखे जैसे हालात हो रहे हैं, लू चल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, इसकी वजह से भी गर्मी के दिनों में आग तेजी से फैलती है। और एक और बात कि जलवायु परिवर्तन के साथ प्रकृति का दोहन बढ़ने से वातावरण का संतुलन बिगड़ चुका है। इसके चलते भी जंगल की आग का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। विंटर रेन थी वो इस बार बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो उससे होता क्या है कि जंगलों के जो भी इलाके होते हैं उनमें नमी का बहुत बड़ा अभाव हो जाता है। और दूसरा बड़ा फैक्टर जो इस बार ज़्यादा बड़ा है वो ये था कि एल नीनो जो एक बिहेवियर है पृथ्वी में, समुद्रों के कारण बनता है। और क्योंकि समुद्र पृथ्वी का बड़ा हिस्सा है तो अगर कोई भी तापक्रम बढ़ेगा और समुद्र में अगर वो बढ़ता है तो आप उसका असर मानिए कि पूरे विश्व में जाता है। और यही कारण है कि ये मात्र अपना देश नहीं, सारी दुनिया में गर्मी का एक बहुत बड़ा असर दिखाई देता है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि जंगल में आग की वजह से इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 50 अरब डॉलर यानी कि 4,17,000 करोड़ का नुकसान होता है। रिसर्च के मुताबिक 150 साल पहले की हीट वेव और अब की हीट वेव में 5 गुना का अंतर भी है। अब 5 गुना ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आने वाले सालों में ये और बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से जंगल में आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं और प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ रहा है। इसका एक और आफ्टर इफेक्ट क्या है ये भी हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। साउथ चीन का गुआंगडोंग और असम का करीमगंज दोनों इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ गया। दोनों ही जगह लाखों लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए। करीब 3 दर्जन लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू का काम जारी है। लेकिन सवाल है, आखिर क्लाइमेट चेंज वाला सिस्टम तबाही कैसे मचाने लगा? क्या इसके संकेत मिलने लगे थे? अगर हाँ, तो कब से? जवाब तलाशने के लिए करीब 3 सदी पीछे चलना होगा। ये वो वक्त था जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से इंसान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1760 से 1840 के बीच का ये वो दौर था जब इंसान ने विकास के पायदान पर कदम रखा, जीवाश्म ईंधन यानी कोयले का इस्तेमाल करना शुरू किया। पावर प्लांट से लेकर गाड़ी चलाने तक इंसान मशीन बनता चला गया। नतीजा ये हुआ कि धरती का तापमान बढ़ने लगा और आज तक बढ़ता ही जा रहा है। जब जीवाश्म ईंधन वातावरण में घुलते हैं तो वातावरण का केमिकल इक्वेशन बदल जाता है। सूरज की किरणें धरती तक तो पहुंचती हैं, लेकिन इन फॉसिल फ्यूल्स के चलते इसकी हीट
स्पेस में जाने से रुक जाती है। इसी वजह से धरती गर्म होने लगती है, बिल्कुल एक ग्रीन हाउस की तरह, और इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और तब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा ज्यादा होने लगती है। एक रिपोर्ट कहती है कि जब से इंसान ने बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से वातावरण में CO2 का लेवल 50% से ज्यादा हो चुका है। अब सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज का असर क्या होता है। इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी समझ लीजिए। इसका असर यह होता है कि धरती के ग्लेशियर गर्म होने लगे, बर्फ तेजी से पिघलती है, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है। धरती के गर्म होने की वजह से प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का अनुपात बढ़ जाता है। 1 डिग्री तापमान बढ़ने से हवा में 7% ज्यादा नमी पैदा होती है। इसके चलते बाढ़, बारिश, फ्लैश फ्लड, चक्रवाती और बर्फीले तूफान जैसी घटनाएं बढ़ने लग जाती हैं। बीते दशक में 19वीं सदी के मुकाबले धरती 1.2 डिग्री गर्म थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2023 से 2024 के बीच 1 साल के अंदर ही धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इस खबर ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया। वैसे खबर तो दुनिया के दूसरे छोर से भी डराने वाली आई। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की रिसर्च मैगजीन में छपी रिपोर्ट कहती है कि अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा डूम्सडे ग्लेशियर अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है, यानी तेजी से पिघलने लगा है। इसके पूरी तरह पिघलने से समुद्र का जल स्तर करीब 2 फीट तक बढ़ जाएगा, जो मानवता के लिए प्रलयंकारी साबित होगा। जो मानवता के लिए प्रलयंकारी साबित होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।